यही पंचांग है बाबा? जी हाँ, क्या यही है क्योंकि मिथिला बाबा पंचांग क्या होता है? और मैथिल में खास तौर पर शुभ कार्य के लिए लोग पंचांग देखते हैं। पंचांग बनाने के लिए किन सामग्रियों की जरूरत होती है आप लोगों को? नमस्कार, मैं आचार्य बंशीधर झा। पंचांग मतलब होता है 5 अंग। पंचांग में 5 अंग जो होते हैं वो होते हैं वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। वार जैसे 7 वार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे। इसके बाद तिथि होता है। तिथि चंद्रमा के संयोग से देखा जाता है। वो जितना राशि भोग करता है, जितना अंश भोग करता है, वही तिथि कहलाता है। नक्षत्र 27 है टोटल। वो 27 नक्षत्र के क्रम से प्रतिदिन उसका घटित होता है, वो नक्षत्र कहलाता है। और करण, करण होता है तिथि के आधा को करण कहा जाता है, उसका कैलकुलेशन अलग किया जाता है। और योग, योग मतलब उसका भी एक महत्व विशेष तौर पे है। और इन्हीं संयोग 5 का सम्मिलित जो रूप बनता है उसे पंचांग कहा जाता है। पंचांग 4 प्रकार से मुख्य रूप से पूरे भारत में बनता है। पहला मकरंद, जो अपने मिथिलांचल में प्रयोग होता है, जिसका मकरंदानुसार पंचांग में लिखा रहेगा आपको ऊपर में। उसके बाद दूसरा होता है सूर्य सिद्धांत पे आधारित। तीसरा होता है नाटिकल पंचांग, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण किया जाता है। और चौथा केतकीय पंचांग प्रचलन में है अपने यहाँ। पूरे भारत का ये प्रायशः इसी के आधार पे बनता है। और सबका अक्षांश अलग अलग होता है, तो पंचांग अलग अलग गणित हो जाते हैं उसके। और उसके आधार पे शुभ काम, जैसे सनातन धर्म में 16 संस्कार का वर्णन है, तो हर संस्कार का उसके आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है, जो कब किसका शुरुआत करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, इसका एक सटीक आकलन पंचांग के माध्यम से होता है। पंचांग जो बनाते हैं तो आप लोग कैसे साल भर की गणना एक ही बार में हो जाती है? वो मैथमेटिक्स के आधार पे होता है। जैसे उसका पहले अक्षांश लिया जाता है, फिर अक्षांश के आधार पे पलभा का निर्माण होता है, पलभा के आधार पे फिर इसका सूर्योदय सूर्यास्त निकाला जाता है, फिर स्पष्ट सूर्य, स्पष्ट चंद्र, स्पष्ट मंगल, स्पष्ट बुध, स्पष्ट गुरु, हर ग्रह का अलग अलग कैलकुलेशन करके निर्माण किया जाता है। अपने यहाँ जो मिथिलांचल में पंचांग चलता है, ये कौन से पंचांग चलता है? मकरंद पंचांग, मकरंदानुसार लिखा रहता है। एक पंचांग को बनाने में कितने दिन लगते होंगे ज्योतिषी को? यदि ढंग से एक आदमी से तो संभव है नहीं, यदि पूरा भी लगाएंगे तो हमको लगता है 6 महीने कम से कम काम करने होंगे, क्योंकि सारा उसका कैलकुलेशन है। तो जो बनाते हैं ना, वो अहर्निशम मतलब हर दिन उनको कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। आप भी पंचांग बनाते हैं, आपका भी पंचांग में नाम दिखा रहता है। हाँ जी, मैं इसमें वैदेही पंचांग में काम करता हूँ। ये वैदेही पंचांग है, जिसका कि शुरुआत मेरे गुरुदेव डॉक्टर उपेंद्र झा जी के द्वारा हुआ था। और यह 2006 में शुरुआत इसकी हुई थी। स्टार्टिंग में तो यह थोड़ा सा बीच में 2-3 साल चल के फिर कमज़ोर पड़ गया था इसका स्थिति। वर्तमान में मेरे सीनियर पंडित अजय मिश्रा जी के द्वारा इसका संपादन किया जाता है, जिसमें बिहार के सबसे बड़े ज्योतिषी कहा जाए, सबसे प्रतिष्ठित पंडित रामचंद्र झा जी भी सहयोग देते हैं। और यह अनवरत अब चलेगा ही, क्योंकि अजय मिश्रा जी का पूरा परिवार इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। एक पंचांग कितने लोग मिलकर बनाते होंगे? बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है इसमें। आप देखिएगा तो कम से कम 25 से 30 आदमी काम करते हैं। जो सहयोग छोटा छोटा सहयोग सारे लोग करते हैं, जिसको जो दायित्व दिया जाता है मिश्रा जी के द्वारा, वो काम करते हैं। मिथिला पंचांग से कितना अलग होता है? वही है, मिथिला पंचांग ही है, वही पंचांग। हाँ वही। और उससे जैसे मिथिला पंचांग अपने यहाँ बिहार का सबसे प्रसिद्ध पंचांग हो गया विश्वविद्यालय पंचांग, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में वो और 1-2 पंचांग और है, गंगा पुलकित वगैरह सब काम करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, नई कलेवर के साथ, नए स्वरूप के साथ मिश्रा जी इसको बनाए हैं, जिसमें कि आप एक पंडितों के लिए थोड़ा भी जानकारी जिसको है संस्कृत का, वह इसके माध्यम से बहुत सारे पूजन पाठ भी करवा सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें थोड़ा सा झलक दिखला दूँ आपको। इसमें ये सारा मंडल चक्र बना हुआ है यहाँ पे, जो कि एक संपादन, जैसे कोई भी मांगलिक कार्य के संपादन में ये सब चक्र का काम पड़ता है। इसमें जैसे आपको ये सारे देख लीजिए, लिंगतो भद्र है,
ये हरात्मक मंडल चक्र है, सूर्य भद्र मंडल है, क्षेत्रपाल चक्र है, गणपति भद्र मंडल है, चतुष्ट योगिनी, षष्ठी योगिनी है, षोडश मातृका है, नवग्रह चक्र है, तोरण द्वार चक्र है, वशोदारा चक्र। ये मतलब ये सब के आधार पे सारे लोग मांगलिक कार्य या फिर कोई अनुष्ठान वगैरह को संपादन में इसका सहायता प्रदान करते हैं। इसमें देख लीजिए इतने लोग सहयोग देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो दायित्व मिलता है सारे लोग काम करते हैं इसमें। सभी पंचांग की क्या समय अलग अलग होता है सब में? जी होगा, इसलिए होगा कि सूर्योदय का जो मान है अपने यहाँ जो मध्य रेखा है, मध्य रेखा को 82-30 अक्षांश पे रखा गया है। ये जो अपने यहाँ 5 घंटा 6 घंटा जो कुछ प्लस माइनस किया जाता है, 5 घंटा 30 मिनट उससे पूर्व और पश्चिम के कैलकुलेशन में आधारित किया जाता है, उसके आधार पे है। तो इसलिए जैसे हम लोग पूर्व चलेंगे तो नक्षत्र का मान घटेगा, पश्चिम चलेंगे नक्षत्र का मान बढ़ेगा, ऐसे करके कैलकुलेशन है इसका। तो पंचांग इसी तरफ तैयार किया जाता है। परिचय बता दें। मैं मैं आचार्य बंशीधर झा,